चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। लागल लागल झुलनिया में धाका बोला मुकल कत्ता चला। सासाराम से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आगाज होते ही बिहार की सियासत में बड़ा हलचल मच गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आपको बता दें कि इस मंच से लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए। किसी भी कीमत पर इन चोरों को सत्ता में मत आने दीजिए। लालू ने विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और जनता सभी मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करें और लोकतंत्र की रक्षा करें। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और आप सभी एक हो जाएं, इन्हें उखाड़कर फेंक दें, लोकतंत्र बचाएं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है और यहीं से बदलाव का संदेश जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से गुजरते हुए करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसका समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि इस यात्रा का समर्थन करें, क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संविधान बचाने और देश के भविष्य की रक्षा करने की पहल है। मैं मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। इस दौरान राहुल गांधी ने भी बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में ही 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए गए और उसी चोरी की वजह से बीजेपी को सीट मिली। राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस ने सबूत पेश किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने उल्टा उनसे ही हलफनामा मांगा, लेकिन बीजेपी से कोई जवाब तलब नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े चुनाव आयोग के अपने ही हैं, फिर भी पारदर्शिता से बचने के लिए विपक्ष को दबाया जा रहा है। राहुल ने आगे महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अचानक चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से वहां 1 करोड़ नए मतदाता बना दिए और जहां जहां ये नए मतदाता जुड़े वहां बीजेपी ने जीत हासिल की। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र और संविधान बचाने की जंग बताते हुए कहा कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये पूरे देश की है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर पूरे भारत में संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हर चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि तंत्र को ही उनके पक्ष में मोड़ दिया गया है।
उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस यात्रा को सिर्फ एक रैली या प्रदर्शन न माने, बल्कि इसे लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन समझकर साथ आएं। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर कहा कि बिहार हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है और इस यात्रा से एक बार फिर पूरे देश में नया संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है और इस बार भी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बिहार से ही बिगुल बजेगा। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। यानी एक और जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा विपक्षी एकजुटता का मंच बन रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर लगातार चुनावी धांधली और मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये यात्रा विपक्ष को जनता से जोड़कर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में सफल हो पाएगी या फिर बीजेपी इन आरोपों को सिर्फ राजनीति करार देकर खारिज कर देगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।